शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का एक बयान सुर्खियों में है। मोदी जी और इनमें जो सम्मान इनका है वही सम्मान उनका भी है। जो गठबंधन है इसकी रस्सी बहुत कमजोर है। मौसम चुनावी है, ऐसे में शिया धर्मगुरु ने किस दल के लिए क्या कहा, ये बात लाखों शिया वोटरों के लिए मायने रखती है। मुद्दा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई का था। सवाल शिया मुस्लिम समुदाय की पसंद को लेकर पूछा गया था। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं कुछ। राजनाथ सिंह की जीत कितने से होगी? मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी इस साल तो, क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार है। मैं तो नहीं समझता कि शिया मुस्लिम को बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई काम नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनका मुद्दा रहता है। दीनी आलिम की क्या बात कर रहे हो? उन्होंने ईद 2 करवा दिया दीनी आलिम ने। मौलाना का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप जो कह देंगे वो हम करेंगे। हम भी तो शऊर रखते हैं, हम भी तो इल्म रखते हैं। इन्हीं ने जितने नुकसान किया है मुसलमानों का, उतना मुसलमानों को किसी पार्टी ने नहीं किया है। कल्बे जवाद साहब हो या कोई हो, हम उनकी तकलीद में नहीं है ना, वो हमारे लिए आइडियल हैं। हमारे लिए आइडियल हमारे मासूमीन हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर लोकसभा इलेक्शन 20 मई को होने वाला है। हम यहां पर बात करने वाले हैं शिया मुस्लिम से कि वो किन इश्यूज़ के ऊपर अपना वोट डालने वाले हैं। और मौलाना कल्बे जव्वाद साहब या और दूसरे कुछ मौलाना जो हर बार अपील करते हैं बीजेपी के वोट करने के लिए, इस बार भी उन्होंने कहा है कि लखनऊ के जो शिया मुस्लिम्स हैं वो हमेशा राजनाथ सिंह के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं और इस बार भी उन्हीं को वोट करेंगे। तो इस पर शिया मुस्लिम्स का खुद क्या सोचना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? सैफ अब्बास। ये बताइए कि अभी किन इश्यूज़ के ऊपर आप जो है आपको लगता है कि वोटिंग शिया मुस्लिम्स की है? जी, अनएम्प्लॉयमेंट पे है और महंगाई पे है, पानी का है, बिजली का है, बढ़ती जो है बिजली का रेट है, इन सब चीज़ों पे है। बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं एम्प्लॉयमेंट पे वो है ना। नेगलेक्ट से अच्छा है कि कुछ तो कोई थोड़ा बहुत बात कर रहा है। अगर कोई थोड़ा भी बात कर रहा है तो उसी को दिया जाए। तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? नहीं, वो करना ना करना वो मेरी, हाँ वो मेरे उसमें है, लेकिन मतलब पहले सारे सिनेरियो देख के ही इंसान देता है। मतलब किसी के कहने से नहीं है। मौलाना अपनी जगह सही होंगे। बिल्कुल नहीं किया है, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया है आज तक। सिर्फ हिंदू मुस्लिम इनका मुद्दा रहता है। जितनी भी वैकेंसी अभी इसके पहले भी वैकेंसी आई, किसी भी वैकेंसी को आज तक की सरकार क्लियर नहीं कर पाई है। 69,000 शिक्षक भर्ती वो भी लटकी हुई है, फार्मासिस्टों की भर्ती लटकी हुई है। हमें तो नहीं समझता कि शिया मुस्लिम को बीजेपी को वोट करते हैं। पहले शिया आलिम अपनी किरदार सही करें, फिर इसके बाद बात हो। दीनी आलिम की क्या बात कर रहे हो? उन्होंने ईद 2 करवा दिया दीनी आलिम ने, तो उनकी क्या बात? उनकी तो औकात उन्होंने गिरा दिया अपनी है। उन्होंने 2 ईद करवा दिया, जो ज़िंदगी में कभी कल्बे सादिक ज़माने में होता ही नहीं था। ये सब चीज़ इमाम हुसैन साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि वो जो है शहीद हो गए करबला में, कि जो आज मजलिस मतम कायम है कि मौलाना का पेट चल रहा है। इनको ज़माना कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई अवेयरनेस है ही नहीं। गैस जो है कल 300-350 रुपये की मिलती थी, वो 1100 रुपये की। शक्कर 13-14 रुपये किलो मिलती थी, 44 रुपये किलो। हर चीज़ का रेट बढ़ा ही हुआ है ये मार्केट में। आप खुद और जितने लोग सुनने वाले हैं या जो लोग देख रहे हैं वो लोग सबको ये चीज़ का मालूम है कि बीजेपी ने झूठ के अलावा कभी सच बोला ही है नहीं है। वोटिंग का लफ्ज़ जो है वो हर आदमी को हक इख्तियार है कि वो अपना वोट जो है खुद दे सकता है। और फिर बीजेपी जो जब से आई है, जब से इसने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा बच्चों को लड़वाना, बिल्डोज़र चलवाना, इधर बिल्डोज़र चलवाना, दुनिया भर के इन्हीं ने ऐसे काम किए हैं कि जिससे नफ़रत पैदा हो गई है आपस के अंदर। जो भाई भाई में हिंदू मुसलमान हम लोग एक दूसरे से बहुत करीबी थे, वो उन लोगों में भी नफ़रत सी पैदा हो गई। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोगों में आपस में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक भाई भाईचारे का मतलब फ़ायदा दूसरे उठाए। इन्हीं ने आके सिर्फ नफ़रत के अलावा और कुछ नहीं बीज बोया है। कहीं मस्जिद तोड़वाए दे रहे हैं, कहीं मज़ार तोड़वाए दे रहे हैं। 5-5 साल पुरानी, 14-14 साल पुरानी मस्जिदें और दरगाहें तोड़वाए दे रहेंगे। ये कोई दस्तूर होता है? कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिससे इन्हीं ने जितने नुकसान किया है मुसलमानों का, उतना मुसलमानों को किसी मतलब पार्टी ने नहीं किया है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी बात करी उन्होंने कि चूंकि बीजेपी हेट पॉलिटिक्स करती है, उनका कहना है, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं। और अगर ये एक नैरेटिव आता है कि शिया मुस्लिम्स बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और राजनाथ सिंह को ही वोट करेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि शिया सारे बीजेपी को ही वोट करते हैं, और ना ही किसी के कहने से सारे शिया किसी को पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे। और बिल्कुल खुली हुई किताब है कि भाई 2 टर्म में आपने क्या किया, तो किस बेस पे आप वोट मांग रहे हैं और क्यों हम आपको देंगे। भाई
ओवरऑल 5 साल में जो रूलिंग पार्टी थी उसने क्या दिया। आप महंगाई को देख लीजिए, बेरोज़गारी को देख लीजिए, सब जगह किसी और जितने भी उन्होंने वादे किए कोई किसी वादे में कहीं खरे नहीं उतरे। तो मेरे ख्याल में जैसे यूएस में है 2 पार्टियां हैं, सिर्फ 2 ही पार्टियां होती हैं। तो एक पार्टी जो रूलिंग कर चुकी होती है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो लोग मिल के उसको हराते हैं, ताकि उसमें डर बना रहे कि अगर हम नहीं काम करेंगे तो दूसरी पार्टी आ जाएगी। उसी तरह मेरा ये कहना है कि जैसे भाजपा ने 2 टर्म में उसने यहाँ पे हुकूमत किया, अब उन्होंने जितने वादे किए वो वादे पूरे नहीं उतरे। तो अब पब्लिक को ये चाहिए है सारे मुद्दों को छोड़ते हुए कि अब दूसरी पार्टी जिसने अपना मैनिफेस्टो दिया हुआ है, यानी खुल के सारी चीज़ें दी हुई हैं, सब लिखा हुआ है लिखित में कि क्या क्या वो करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनका मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मौलानाओं की बात है तो देखिए ऐसा है, हम लोगों के यहाँ शिया मैथोलॉजी में तकलीद होती है। एक पूरे दुनिया में 1-2 आलम होते हैं, अगर उन्होंने कोई फतवा दे दिया तो सब मानते हैं। लेकिन यहाँ पे तकलीद का कोई मसला नहीं है, कल्बे जवाद साहब हो या कोई हो, हम उनकी तकलीद में नहीं है। और दूसरी चीज़ ना वो हमारे लिए आइडियल हैं, हमारे लिए आइडियल हमारे मासूमीन हैं। तो जो आपकी परवाह करे आप उसकी परवाह कीजिए, और वोट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। काम देखिए और उसके बाद में वोट करिए। पहले की जितनी भी पार्टियां थी वो सबको एक साथ लेके चला करती थी। जब से भाजपा आई है तो वो एकदम से हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी है, और इसको हम भी महसूस कर रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे हैं। और ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी हो, हुकूमत चाहे किसी पार्टी की बने, तो उसको सबको लेके चलना है। हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। किसी एक धर्म को आप स्पेशली किसी एक फ़िरक़े को टारगेट करें या तो ये अच्छी बात नहीं। कल्बे जवाद साहब पॉलिटिशियन पहले हैं, मौलाना बाद में है। मौलाना का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप जो कह देंगे वो हम करेंगे। हम भी तो शऊर रखते हैं, हम भी तो इल्म रखते हैं, हम भी तो अच्छे बुरे की तमीज़ रखते हैं। आप अगर हमसे कहेंगे कि आप ये काम करिए तो हम पहले सोचेंगे कि हम उस काम को अंजाम देंगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है। कल्बे जवाद साहब एज ए पॉलिटिशियन जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए लखनऊ की आज़ादारी उन्होंने खुलवाई, भाजपा की हुकूमत में आप देख रहे हैं कितना अमन और सुकून के साथ लोग आज़ादारी को फ़रोग़ दे रहे हैं और आज़ादारी अंजाम पा रही है। किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ख़ास तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मरकज़ है आज़ादारी का। इतनी पार्टियां आई, इतनी हुकूमत आई और गई, बंद कराया है, खुलवाया किसी ने नहीं। तो जिसने खुलवाया है अब उसको तो शिया कौम फॉलो करेगी। अब रहा सवाल ये कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम आँख बंद करके वोट देंगे, और या कल्बे जवाद साहब जो कहें हम साहब आँख बंद करके तो पूरी कौम जो है उनके पीछे हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जहाँ कल्बे जवाद साहब के फॉलोअर हैं वहाँ अगेंस्ट भी हैं। राजनाथ सिंह के अंदर एक खुशबू जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी की भी आती है, और उस बेस पे कुछ आदमी बोलते हैं कि हाँ कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पार्टी भी देखनी है कि ये किसको जाके समर्थन करती है। तो हमें तो नहीं लगता है कि हम शिया हैं और हमें राजनाथ सिंह के साथ जाना चाहिए। हमारे मौलाना जो कह रहे हैं उसको भी देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने को भी देखना चाहिए कि मौलाना कह रहे हैं, हमें उसी तरफ नहीं बह जाना चाहिए। अपने एतबार से भी जाना चाहिए कि हम हमारे समाज में क्या हो रहा है उसको हमें भी देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमें क्या हक़ दे रही है, क्या जीने का राइट दे रही है, हमारे बच्चों के लिए क्या है। और जो अलग अलग पार्टी सारे मुद्दे लेके आ रहे हैं, बेरोज़गारी और ये सब भी देखना चाहिए, ये सब भी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सभी शिया मुस्लिम्स जिनसे हम बात कर रहे हैं कि उनका कहना ये है कि जिस वादे पर बीजेपी आई थी और 10 साल उन्होंने अभी तक गवर्नमेंट में रहे, यानी डेवलपमेंट के मुद्दे पर, उससे ना करके बल्कि कम्युनल पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम किया, इसकी वजह से नफ़रत की जो उन्होंने राजनीति करी है, इसकी वजह से हम उनको वोट नहीं दे रहे हैं।